हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे। साथियों, एक ऐसा टॉपिक जो प्रायः कंफ्यूज करता है सभी अभ्यर्थियों को, उसको दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कुछ तथ्य हम कुछ दिन लगातार देखेंगे। जैसे जैसे वीडियोज़ आपको पढ़ेंगे, इस तरीके के वीडियो आप देखेंगे जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित तथ्यों को हम आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे। साथ ही सबसे पहले हम जब कृषि की बात करेंगे तो कृषि में जोतों के प्रकार की बात कर लेंगे, जैसे कि सीमांत कृषि क्या है, छोटी जोत क्या है, या फिर उनकी साइजिंग क्या है। अब जब हम साइजिंग की बात करेंगे उसके बाद अलग अलग प्रकार की कृषि, जैसे ट्रक कृषि क्या है, जैसे सहकारी कृषि क्या है, सामूहिक कृषि क्या है, इन सभी तथ्यों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? कृषि है। कृषि में हम सबसे पहले जोतों के प्रकार की स्थिति देख लें। यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है, सभी प्रकार के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहला है सीमांत कृषि या फिर सीमांत कृषि भूमि जोत की जो क्षेत्रफल है वो क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम। जब हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो 1 हेक्टेयर का जो मेजरमेंट होता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10,000 वर्ग मीटर। कितना? 10,000 वर्ग मीटर। देखिए, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर हेक्टेयर, जहाँ पर खेत लोगों के पास ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हेक्टेयर में चीज़ें मेज़र की जाती हैं। टेक्निकली सभी जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से मेज़र किया जाता है। कहीं हेक्टेयर, कहीं एकड़ और कहीं बीघे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं एकड़, कहीं बीघा के नाम से जानते हैं। अब आपको मैं बता दूं, इन तीनों में अंतर है। हेक्टेयर इसमें सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद एकड़ है, फिर आपका बीघा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा, तो आप बताएंगे 3.95 बीघा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 एकड़ बराबर कितना बीघा, तो आप बताएंगे 1.6 बीघा। तो ये आप अपने से जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर हैं, उससे उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए। तो सीमांत कृषि भूमि जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम की बात की जाती है। और जो छोटी जोत होती है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो छोटी जोत से संबंधित प्रश्न पेपर में आया है, सीमांत जोत से भी रिलेटेड प्रश्न आया है। इसकी जो स्थिति होती है वो कितना, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। मतलब बड़े किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक है, उसको हम क्या मानेंगे कि वह बड़े किसान की कैटेगरी में है। चलिए, ये तो हो गए खेतों के प्रकार, जोतों के प्रकार। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह पर मेज़र किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से मेज़र किया जाता है। मैंने आपको मेज़रमेंट के तरीके भी बताए। साथ ही ध्यान से देखिए, एक अगला टॉपिक है, इसी कृषि से संबंधित एक पॉइंट है जिसका नाम है शून्य जुताई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना चाहिए आप सभी साथियों को। जब हम आपसे कहें कि शून्य जुताई, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जीरो फील्डिंग, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो शून्य जुताई है वो क्या होता है। देखो प्यारे साथियों, जब जुताई की बात करें और वहाँ पर शून्य जुताई की बात करें तो इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रकार का नए जोत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी खेत की जुताई नहीं करें। जुताई का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, फार लगा करके उसको जोता जाता है। तो इसमें क्या है कि नया फसल बोने के लिए आपने किसी भी प्रकार के नई जुताई को नहीं किया। तो ऐसी जुताई को, ऐसे खेत को, जैसे मान लो जी आप कोई फसल बोया गया था, उसमें मान लीजिए आप गेहूं बो दिए, तो पिछले फसल का कूड़ा करकट कचरा पहले से भी है, आपने साफ नहीं किया, फिर भी आपने बुआई कर दी। तो ऐसी जो जुताई होती है उसे हम शून्य जुताई की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। 3 खेत प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम 3 खेत प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए, सबसे पहली स्थिति होती है जहां पर आप खेती करते हो। 3 खेत प्रणाली के अंतर्गत आप क्या देखते हो बेटा, 3 खेतों, सबसे पहले आप कृषि योग्य भूमि और चारागाह योग्य भूमि और परती भूमि एकदम बराबर कैटेगरी में जब बांटते हैं तो आपको यहां पर क्या देखना है, कृषि योग्य भूमि, कृषि भूमि जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, और चारागाह,
ठीक है, इसमें अलग अलग होता है। जैसे अगर आप यहीं पर आगे जब मिश्रित खेती देखेंगे तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि इस कृषि भूमि में ही पशुपालन होता है, तो वो मिश्रित खेती हो जाता है। लेकिन जब हम 3 खेत प्रणाली की बात करते हैं तो वहीं पर कृषि अलग होता है, चारागाह यानी पशुपालन, पशु से संबंधित जो भी स्थिति बनती है वो अलग होती है, ठीक है, चारागाह। उसके बाद परती, परती का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि के कार्य ना किए जाएं। तो ये तीनों ही क्या एक साथ जब देखने को मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं 3 खेत प्रणाली। मेरे ख्याल से ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी कि 3 खेत प्रणाली क्या होता है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि, देखिए वाणिज्यिक कृषि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि का मतलब आप ये समझेंगे कि ऐसी कृषि जिसमें नए बीजों का प्रयोग, नए कीटनाशकों का प्रयोग, नए प्रकार के पैदावार के तरीकों को खोजना जिससे व्यापार बढ़े आपका, तो ये सारी चीजें वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। यानी नए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के कीटनाशकों का प्रयोग, ज़्यादा रासायनिक उसका मतलब जो खाद डालते हैं हम लोग खेतों में, इसका प्रयोग आपको वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देता है, तो ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। अच्छा, रोपड़ कृषि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोपड़ कृषि में जैसे आप देखते होंगे चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, रबड़ की खेती, गन्ने की खेती, केले की खेती, ये सब आप अगर देखते हो ना तो जब इनकी खेती आप देखेंगे तो ये बड़े पैमाने पे एक जैसे बोए जाते हैं। तो रोपड़ कृषि का मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार के फसलों का बड़े पैमाने पर बुआई किया जाए। बड़े पैमाने पर मतलब लंबे एरिया में, लंबे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जब एक ही प्रकार के फसलों की बुआई की जाती है तो वो रोपड़ कृषि की कैटेगरी में आता है, ठीक है। रोपड़ कृषि का मतलब समझ गए होंगे आप सभी। ट्रक कृषि, ये बड़ा अच्छा टर्म है, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ट्रक कृषि का मतलब क्या होता है? ऐसी कृषि की ऐसे किसान जो सिर्फ सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जो सिर्फ सब्जियों का, आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसा राज्य जो सिर्फ सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो उन राज्यों में इस तरीके की खेती को कहा जाएगा ट्रक कृषि। यानी सब्जियों की सिर्फ खेती करने वाले राज्यों को या फिर क्षेत्र को या फिर किसानों को आप ट्रक कृषि की कैटेगरी में रखेंगे। ट्रक कृषि का मतलब सब्जियों से संबंधित, सब्जियों की खेती, आप ऐसे कहेंगे। किसकी? सब्जियों की खेती, ठीक है बच्चा, सब्जियों की खेती। इसके बाद आपका आता है सहकारी कृषि। देखिए सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है कि जैसे किसान के कई ग्रुप, ठीक है, किसानों में आपस में कई लोगों में जब इस बात का म्यूचुअलिटी हो जाए कि देखिए हम लोग मिल करके खेती करेंगे, ठीक है, मिल करके खेती करेंगे और एक जैसी कृषि करने की कोशिश करेंगे, कई सारे जोतों को एक साथ मिला करके जब कृषि करने की बात करते हैं तो वह सहकारी कृषि की कैटेगरी में आता है, ठीक है, वो सहकारी कृषि की कैटेगरी में आता है। ओके, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि ज्यादातर ऐसी जगहों पर, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मिलता है जहां पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। सरकार कह देती है कि जो उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं, उत्पादन के संसाधन, उस पर सभी का हक है। सभी लोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से उत्पादन की प्रक्रियाओं का यूज करेंगे, यानी संसाधनों का यूज करेंगे। तो ऐसा कृषि जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का क्या अधिकार क्षेत्र हो, उसे हम, और वहां से कुछ उत्पादन किया जाए, तो वो किसी भी प्रकार के फसल की बुआई करके किया जाए तो वो सामूहिक कृषि के अंतर्गत आता है। ओके, अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसी कृषि जहां पर किसी कृषि खेती के साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन, ये भी उसके साथ देखने को मिले तो आप कहेंगे कि यह मिश्रित कृषि की कैटेगरी है। यह किसका है? मिश्रित कृषि की कैटेगरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हम छोटा छोटा वीडियो इस वजह से बनाते हैं कि ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे चीज़ें, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछेगा, कमेंट हम ज़रूर देखते हैं। आपको हम अपनी आईडी से भी मैसेज कर सकते हैं कि आप अगर कोई भी डाउट रहे तो आप सभी, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।